2015 में बाबा रामदेव जब आए, उससे पहले गालियाँ पड़ती थी, थोड़ी बहुत ताना पड़ता था, लोग पता नहीं किस नज़र से देखते थे कि योग एक अभिशाप के रूप में, जो एक्सट्रीम लेवल पे जो मुझे टॉर्चर किया गया है ना, वो टॉर्चर मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। घर पे पत्थरबाजी हुई, मारने की कोशिश की गई, चोट लगे, नोचा गया, इस कदर परेशान किया गया कि लोग मुझसे डरते थे कि इसके साथ रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे, इसके साथ रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। नर्क होता है ना, नर्क, हेल मैंने जो इस दुनिया में देख लिया है ना, खुदा इससे बड़ा जहन्नम तो ऊपर भी नहीं बनाया होगा। जो नर्क इस दुनिया में लोगों ने मेरे योग करने के लिए इस दुनिया में बना दिया है। आज अनाथालय तक खाली करवा दिया गया। वो बच्चे अनाथालय छोड़ करके जंगल का रुख कर गए हैं। कल को अगर वो बच्चे गलत कदम उठाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन? जो लोग भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं या परेशान अभी तक कर ही रहे हैं, उनसे तो सिंपली मैं उनको कोई रिलीजन का मानती ही नहीं हूँ। वो मेरे लिए कोई रिलीजन का नहीं है, वो मुझे क्या धर्म से निकालेंगे, मैं तो उन्हें ही किसी धर्म का नहीं मानती हूँ। सोशल मीडिया छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो, नंबर छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, घर छोड़ दो। कल को माँ बाप को लोग धमकी देगा, गाली देगा, तो मैं अपने माँ बाप को बदल दूंगी क्या? जो हमारा सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम तब जगता है जब कोई घटना घट जाता है। योग करने का जो जर्नी का शुरुआत होता है, वो जर्नी का शुरुआत मेरा बचपन से हुआ। जब मैं 4 साल की थी, अपने स्कूल में पढ़ा करती थी, तब मैं देखा करती थी कि मेरे सीनियर्स को, मेरे जो गुरु हैं, वो योग करवा रहे हैं। तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, केजी स्टैंडर्ड में मैंने जस्ट एडमिशन ही लिया था। तो जिस तरीके से एक सिंगर को सिंगिंग की तरफ अट्रैक्शन होता है, क्रिकेटर को क्रिकेट की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो मेरे लिए अट्रैक्शन का जो केंद्र था वो योग था, क्योंकि योग मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो उसी उम्र से मैंने योग करना चालू किया। योग में करियर एकदम ज़रूर है, अगर इस चीज़ का गवर्नमेंट ध्यान से अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाए। और अगर जैसे कि अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में गए थे रोज़गार के लिए, फिर उन्हें वापस आना पड़ा अपने घर में, अपने स्टेट में, वो लोग बेरोज़गार भटक रहे। अगर हम योग में ही पहले से ध्यान दिए रहते तो वो लोग आज अपने ही घर में, अपने ही राज्य में रह करके योग के क्षेत्र में नाम भी रोशन करते हमारे भारतवर्ष का, क्योंकि योग हमारी भारत की उत्पत्ति है। आज के डेट में जो हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हमारी ज़िंदगी उलझ सी गई है, हमें डिप्रेशन, टेंशन, हर रेस में आगे निकलने का जो होड़ हम अपने अंदर रखे हुए हैं कि हमें हर चीज़ में फ़र्स्ट करना, हर चीज़ में टॉप करना है। और जो हमारा अभी एटमॉस्फेयर बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, कि हमें अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, तो उस चीज़ को भी एक योगा ट्रेनर कर सकता है। और योग का अभी बहुत ज़्यादा, योग का जो एक क्षेत्र होता है वो सिर्फ आपको स्वस्थ रखने तक सीमित नहीं है। अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान दे और हम योग को अगर धर्म से परे सोच करके आगे लेकर के जाएं, तो यहाँ के लोग फॉरेन में भी जा कर के रोज़गार, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ भी जाकर के जॉब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इंडिया का जो फॉरेन इनकम होता है वो भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो लोग राज्य छोड़ करके जा रहे हैं उनको भी रोज़गार मुहैया अपने राज्य में ही होगा। सही तौर पे जो एक शिक्षक के रूप में योगा सिखाना स्टार्ट की मैं 10th के बाद मैंने 11th स्टैंडर्ड में जब मैं गई, तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने जैसे मैं पहुंची AFS इंडिया के थ्रू रांची, झारखंड में रिसर्च करने फॉरेनर्स आते थे US और इटली के, तो उन फॉरेनर्स को मैं योगा ट्रेनिंग देने लगी। तो 11th क्लास से मेरे सिखाना स्टार्ट किया, और सिखाते सिखाते बीच में 2015 में बाबा रामदेव जब आए, उससे पहले गालियाँ पड़ती थी, थोड़ी बहुत ताना पड़ता था, लोग पता नहीं किस नज़र से देखते थे कि योग एक अभिशाप के रूप में लोगों को लगता था कि मतलब कुछ नहीं है योग, मतलब एक ऐसा होता है ना कि इंसान बस वेस्ट कर रहा है अपना टाइम।
लोगों की मेरे हिसाब से जो लोगों की सोच थी वो गंदी थी। तो उस सोच को तो बदलने की कोशिश कर रही हूँ। तो 2015 में जब बाबा रामदेव आए, उनके साथ जब परफॉर्म की, उसके बाद से जो एक्सट्रीम लेवल पे जो मुझे टॉर्चर किया गया है ना, वो टॉर्चर मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी शब्द में बता दूंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ हमले हुए, या मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, या मेरे परिवार वालों को टॉर्चर किया गया। ये सिर्फ मैं वर्ड्स में आपको बता सकूंगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ या ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आज तक ज़िंदगी में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आश्वासन के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने बोलना भी बंद कर दिया है। जैसे कि कल जो कुछ भी घटना मेरे साथ घटी या उससे पहले जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, उसमें सिर्फ आश्वासन ही मिला, इसलिए मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। यहाँ मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि योग के क्षेत्र में मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। ऑन एयर सबके सामने, दुनिया वालों के सामने कहा गया कि राफिया के जनाजे में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब ने कहा, घर पे पत्थरबाजी हुई, मारने की कोशिश की गई, चोट लगे, नोचा गया, इस कदर परेशान किया गया कि लोग मुझसे डरते थे कि इसके साथ रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे, इसके साथ रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। ये मैं आपको शब्दों में बयां कर सकती हूँ, पर मेरे साथ जो हुआ एक्चुअल में, मैं जिस तरीके से, जिस एक कहा जाता है ना कि नर्क में, नर्क होता है ना, नर्क, हेल मैंने जो इस दुनिया में देख लिया है ना, अब वो हेल, इससे बड़ा हेल तो भगवान ऊपर भी नहीं रखा होगा, खुदा इससे बड़ा जहन्नम तो ऊपर भी नहीं बनाया होगा। जो नर्क इस दुनिया में लोगों ने मेरे योग करने के लिए इस दुनिया में बना दिया है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैंने जो देखा वो और नहीं देखे, इसी वजह से मैं योगा बियॉन्ड रिलीजन मिशन स्टार्ट की, ताकि मैं लोगों के माइंडसेट को बदल सकूँ। पर लोग बदल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बदल रहे हैं, या कुछ लोग जानबूझ के नहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी एक सोच, एक मानसिकता इतनी घिनौनी हो गई है जो शायद कभी नहीं बदल सकती। अगर आप बदलने भी जाएंगे तो वो आपको जान से मार करके रख देंगे, वो नहीं बदल सकते। इस लॉकडाउन के पीरियड में जो बच्चे योग करते थे, योग गुरु बनने की कोशिश कर रहे थे, अनाथ बच्चे, एक जो पेट का मार होता है कभी भी किसी को भी गलत करने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि पेट का मार बहुत गलत होता है। आज अनाथालय तक खाली करवा दिया गया। वो बच्चे जिनका सपना देखी थी कि मैं उनको योग शिक्षक बनाऊंगी, वो बच्चे अनाथालय छोड़ करके जंगल का रुख कर गए हैं। कल को अगर वो बच्चे गलत कदम उठाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन? तो मैं भले कोशिश कर रही हूँ, पर अगर लोग ही आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, अगर लोग ही कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहली बात कि अगर मैं धर्म की बात करूं तो हम हिंदुस्तानियों के लिए, जो मुझे बचपन से सिखाया गया है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए हमारा धर्म हमारा देश होना चाहिए, और हमारा धर्म, धार्मिक जो ग्रंथ है वो संविधान होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, मेरे नज़र में सभी कोई एक हिंदुस्तानी है। और जो लोग भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं या परेशान अभी तक कर ही रहे हैं, उनसे तो सिंपली मैं उनको कोई रिलीजन का मानती ही नहीं हूँ। वो मेरे लिए कोई रिलीजन का नहीं है, वो मुझे क्या धर्म से निकालेंगे, मैं तो उन्हें ही किसी धर्म का नहीं मानती हूँ। और जहाँ तक बात रही सियासत की या फिर आप सिस्टम की, तो जी हाँ, सियासत होता है, सिस्टम भी है। पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात हुई तो मैं फ्रैंकली बोलना चाहती हूँ, लोग सियासत तो करते हैं, बड़े बड़े अखबारों में इतना बड़ा बड़ा लिख करके आता है कि राफिया का मदद किया गया, राफिया का सहयोग किया गया, ये किया गया। पर मैं तो पढ़ के हैरान रहती हूँ, कौन सा मदद मुझे पहुँचाए वो लोग, और मैं अपने लिए कभी मदद मांगी तक नहीं हूँ। एड़ी रगड़ करके रह गई थी मैं, एड़ी रगड़ करके, कि मदरसे के बच्चों को योग के लिए मैंने इतनी मुश्किल से प्रोत्साहित किया था, एक मौका दे दीजिए, नहीं मिला मौका। अनाथ बच्चों का एग्ज़ाम का फ़ी भरने के लिए
जो कहा जाता है ना, गिड़गिड़ा के रह गई थी, सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी देती हूँ, वर्ड्स रिसीव करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। सब कोई सिर्फ अपना, मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही मैंने होते हुए नहीं देखा है। अप्रॉक्स अंडर 100 FIRs कॉपी मेरे पास पड़े हुए हैं। कंप्लेन किया, पॉइंट लिख करके दिया, सबूत दिया, सब कुछ मैंने दिया, पर क्या मिला? सोशल मीडिया छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो, नंबर छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, घर छोड़ दो। कल को माँ बाप को लोग धमकी देगा, गाली देगा, तो मैं अपने माँ बाप को बदल दूंगी क्या? जो मैं अपना, और पहली बात है कि हमारा संविधान हक देता है, हमें अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो मैं कुछ भी करूं, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूं ना। तो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाया जाता है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एक रिलीजन या किसी भी अधिकारी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जो हमारा सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम तब जगता है जब कोई घटना घट जाता है। हमारा सिस्टम, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो सिर्फ और सिर्फ लोग अपना चेहरा चमकाना जानते हैं, कि हम दिखाना जानते हैं कि हम इतने एक्टिव हैं, हम इतना सहयोग करते हैं, हम सिस्टम वाले हैं, तो हम इतने पावरफुल हैं। ठीक है, और पावरफुल की बात अगर हम करें तो पावरफुल लोगों से तो और डर लगता है सर, कि पावरफुल लोगों से बात करने से भी डर लगता है कि अगर आप यहाँ पे बात कर लेंगे या अगर आप उनका कंप्लेन कर लेंगे तो कल तो आपको टॉर्चर कर करके मार देंगे। मैंने बस मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लूँगी, मैंने बस गलती से एक इंसान का कंप्लेन किया था। जो कंडीशन उन्होंने मेरा किया ना, वो कंडीशन इस फोटो में है, जो फोटो में मुझे उन्होंने हॉस्पिटल तक का नौबत दिखा दिया। इतना उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा उन्होंने। सबसे पहली बात है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वो बात होती है सिर्फ। इसीलिए उन बातों को तो आप सुने, उसमें जो अच्छे पॉइंट्स है उसको आप एब्जॉर्व करें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की केवल बात होती है। और ये बात आज से नहीं चलते आई है सर, ये बात आज़ादी के समय से चलती आई है कि महिलाओं को कंधा से कंधा मिला करके हम चलने देंगे। पर हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ जो बदला है वो वर्ड्स में बदला है, एक्शन में नहीं बदला है। इंसान का वर्ड और एक्शन दोनों एक होना चाहिए, वर्ड और एक्शन कभी डिफ़र नहीं करना चाहिए। तो जो भी महिलाएं हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप आत्मनिर्भर बने, आप इतने अपने आप को आत्मनिर्भर बना दे कि आपको किसी के मतलब सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े, या फिर आपको कभी ये ज़रूरत नहीं पड़े कि आपकी कोई मदद करे, क्योंकि यहाँ मदद करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कोई आपको मदद नहीं करेगा। यहाँ आप मदद मांगने जाएंगे, यहाँ मदद के तौर पे आपको वर्ड्स मिलेंगे, जो वर्ड्स ही रह जाएंगे, और फिर उस वर्ड को एक्शन में अगर बदलना है तो बस आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर जा कर के वो वर्ड एक्शन में बदलेगा, तभी जा कर के आपको इंसाफ मिलेगा। जो असामाजिक तत्व है और जो इस तरीके से विपरीत सोचते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप सुधर जाइए, आप इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि वो आपकी भी बेटी है। आप भले उसको टॉर्चर करेंगे या फिर आप उसको दबा करके रखेंगे, आप अपनी बेटियों को पंख दीजिए ताकि आपकी बेटियाँ भी आगे बढ़े। और किसी की बेटी को इतना गाली और इतना जलील मत करिए कि दुनिया में तो आप उसको गाली दे करके सुकून से रह लेंगे, पर ऊपर वाला हमेशा जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही पे बैक भी करता है। आप आस पड़ोस में देखें कि कहाँ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। भले सिस्टम आपकी आवाज़ दबाएगी, पर कब तक दबाएगी? सच एक न एक दिन सामने ज़रूर आता है। आपको आज चुप किया जाएगा, आपको कल चुप किया जाएगा, पर ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति और ये भगवान अल्लाह, राम, हम जिसको भी मानते हैं वो आपका साथ देंगे और एक दिन
पूरी दुनिया आपका साथ देगी।